मोहल्ले की खूबसूरत लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो मैंने इम्प्रेस करने के लिए उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर जाकर मेरी अम्मी से बोली, आंटी तुहाडा मुंडा मिट्टी खांदा जे। दूसरे मुल्कों में बारिश के बाद 5 मिनट में सड़कों से पानी गायब हो जाता है और पाकिस्तान में 5 मिनट बारिश के बाद सड़कें ही गायब हो जाती हैं। एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 रुपये। एक लड़की ने 3000 भेज दिए। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी से पैकेट खोला तो अंदर से बुर्का निकला और वो भी टोपी वाला। एक पठान बस में बैठा शराब पी रहा था। साथ वाली सीट पर मौलवी बैठा था। मौलवी ने पठान से कहा, तुम जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हो। पठान खड़ा हुआ और बोला, ओए बस रोको मैं ते मुल्तान जाना सी। दूसरे मुल्कों में लड़की को प्रपोज करने के लिए डेट पर लेके जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, खाना खिलाते हैं और आई लव यू कहते हैं। और पाकिस्तान में कहते हैं, बेली फेरती रहनी है, किसे गरीब दे काम ही आ जा। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। सरदार, ये बात गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो वो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे। पठान बोला, यार मैं खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था कि 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक शेख साहब का घर 12वीं मंजिल पर था। एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 रुपए का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की तरह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, यहाँ पर मेरा 10 रुपए का नोट गिरा है, वो कहाँ गया। गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए हो, वो देखें नोट तो अभी 4थे फ्लोर पर आ रहा है। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, वहां से क्यों भागे। मरीज, यार नर्स बार बार कह रही थी कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त, तो फिर तुम्हें क्या मसला था, तुम क्यों भाग गए हो। मरीज बोला, यार नर्स मैनू नहीं डॉक्टर नू तसल्ली दे रही सी। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी। लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो मैंने धागा बांधकर फेंका था और वापस खींच लिया था। पंजाबी पठान दोस्त से बोला, क्या मेरी शादी पर तुम हवाई फायरिंग करोगे। पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी पर खुद कुछ धमाका करेगा। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शोहर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था। बोला, बहन जी आप कुछ और पका लें, जरूरी थोड़ा कि आलू ही पकाने हैं। शोहर बीवी से, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अभी तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब मेरे अब्बा ने तुम्हें क्या कह दिया है। शोहर बोला, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। डॉक्टर शेख से, तुम कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो। शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो। शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हो। शेख, सूफी का। डॉक्टर तंग आकर बोला, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है। शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ सूफी की ही इस्तेमाल करता हूँ।
एक पठान अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा कि क्यों आए हो। पठान बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है कि हमारे साथ रहिएगा, हम उसके साथ रहने आया है। माँ अपने बेटे से, बेटा तू अपने बाल छोटे क्यों नहीं करवाता। बेटा, माँ जी लंबे बाल रखना फैशन है। माँ बोली, हरामखोर वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया तो उसकी वजह से स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से वापसी पर बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, ओए वो सामने देखो, दो छुट्टियां और घूम रही हैं। बीवी, जान बताओ मैं तुम्हें ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ या अक्लमंद। शोहर बोला, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। एक सरदार जी ने अपने बेटे से पूछा, 9 को 8 से ज़रब दी जाए तो क्या जवाब आएगा। बेटा बोला, 74। सरदार ने बेटे को थपकी दी और चॉकलेट इनाम में दी। एक साहब पास खड़े थे, बोले, 9 को 8 से ज़रब दी जाए तो 72 आता है, आपने 74 बोलने पर बच्चे को इनाम क्यों दिया। सरदार बोला, शुक्र कर यार इसने 74 बोला, वरना पूरे 2 महीने से पूछ रहा हूँ, ये मुझे 820 जवाब देता है। रात में शोहर की आंख खुल गई तो देखा कि इसकी बीवी सो रही है और पाँव में एक नागिन सांप बैठा हुआ है। शोहर धीरे से सांप को बोला, ढस ले ढस ले। नागिन सांप बोली, कमीने ये बॉस हैं हमारी, मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आई हूँ। पाकिस्तान में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से कहते हैं, तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, और शादी के बाद कहते हैं, छिद्या ले फिर, आज तू नहीं या मैं नहीं। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने गई। मैनेजर, यहाँ पर साइन करो। औरत, वो कैसे। मैनेजर, जैसे अपने शोहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा, फकत तोहाडी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। एक लड़की ने जोंग कस्टमर केयर वालों को कॉल की और बोली, पिछले 3 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं। कस्टमर केयर से जवाब आया, बाजी जदों तक इंटरनेट नहीं चलता तुसी कोई घर दा काम ही कर लो। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बहुत परेशान बैठा था। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने। शोहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही फिर सो गई। शोहर, ओए सो गई हैं। बीवी बोली, आहो तुसां तो सवेरे उठना नहीं, मैं ते जल्दी उठ के काम करने है ना। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो आदमी भागा भागा दोबारा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा ए केड़ी सिगरेट दे दिती है, ओ कैंसर वाली दे ना। बाप ने पप्पू की तलाशी ली तो जेब से गुटखा, सिगरेट, ऐश्वर्या राय की तस्वीरें और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो। पप्पू रोते हुए बोला, अब्बा मैंने रात से आपकी जैकेट पहनी हुई है। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह भाई क्या घर मिला है तुझे। दूसरी मक्खी खुश होते हुए बोली, नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान के गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर इसके मुंह में जगाली से झाग देखकर बहू वापस आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ, चारा डालने के बगैर ही वापस आ गई हो। बहू बोली, माँ जी भैंस अभी टूथब्रश कर रही है। गुर्बत का मारा ईसा दुबई कमाने पहुंचा तो किस्मत मेहरबान रही। उल्टे सीधे 2-4 जैकपॉट लगे तो पैसों में खेलने लगा। तरक्की करते करते बड़ा बिजनेसमैन बना और दफ्तर आसमान को छूती ऊंची इमारत में बना लिया।
बूढ़े बाप की याद आई तो उसे विजिट वीज़ा भेजकर बुलवा लिया। ड्राइवर को निशानी बताकर एयरपोर्ट लेने भेजा। बाप वर्दी ड्राइवर बाप को चमचमाती लंबी कार में एयरपोर्ट से लाया। दफ्तर वाली बिल्डिंग में लगे शीशे वाली लिफ्ट में सवार करा के ऊपर ले जाने लगा। पहली बार लिफ्ट में सवार बूढ़ा खौफजदा होकर बाहर के मनाजर देख रहा था। साथ वाली इमारतें नीचे रह गई, बादल भी नीचे रह गए। तो खौफ से निकलती जान के साथ डरते डरते ड्राइवर से बाबा जी ने पूछा, ए पुत्र मैनू केड़े हिस्सा को लेके चल है? कनवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मती किया हुआ है? शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज़ मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना ख़त्म। इस बात का उस पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो मेरी मती हो गई। कनवारे दोस्त की शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सुनिए अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा।